जो हम लोग की ये नीट रैंकर की सीरीज़ चल रही है, उसी में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद वर्क पावर एनर्जी, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर. Question is this in front of you. A body of mass 5 kg is moving with a momentum 10 kg per meter per second, linear momentum. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of the motion of the body for 10 seconds. The increase in its kinetic energy, है ना. तो 5 kg की बॉडी है और इसका लीनियर मोमेंटम आपको गिवन है. क्लियर. तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं. काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था. K इज इक्वल टू होता है P²/2m. इसका हमने वीडियो ही बना रखा है कैसे आएगा, और डायरेक्ट भी आप इसको याद रखो तो K इज इक्वल टू P²/2m, है ना. ये फार्मूला होता है. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो हो जाएगा KI, लीनियर मोमेंटम इसका कितना दिया था 10, तो 10 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m, और ये बॉडी 5 kg की थी, तो 10 स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 अपॉन 10 कितना हो गया 10 जूल. इसका मतलब 10 जूल, इसका मतलब इस बॉडी के पास जो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी 10 जूल. उसके बाद क्या कह रहा है, इस पर एक फोर्स लगाया गया दैट इज 0.2 न्यूटन का, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, और ये कितने सेकंड के लिए लगाया गया 10 सेकंड के लिए. तो जब फोर्स अप्लाई होता है सर्टेन टाइम के लिए तो उस बॉडी को क्या मिल जाता है इम्पल्स. तो इम्पल्स की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम. तो फोर्स इस पर कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन, है ना, और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड, ये 10 सेकंड का टाइम था, तो 0.9 इंटू 10 सेकंड हो गया, है ना. तो ये कितना हो गया 10.22 न्यूटन सेकंड. ये इसका इम्पल्स हो गया, और इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, माने डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है इम्पल्स. इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम भी होता है, और इम्पल्स डेल्टा पी भी होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया जी इम्पल्स हो गया. डेल्टा पी माने क्या हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना, इज इक्वल टू इम्पल्स. तो इम्पल्स हमारा कितना आया है 2 न्यूटन सेकेंड, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसकी 10, मोमेंटम इसका कितना था 10, है ना P. तो लिखेंगे P फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 2. तो यहाँ से P फाइनल अगर आप निकाल लोगे माने फाइनल लीनियर मोमेंटम, तो कितना हो गया 10 और 2 12. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा K फाइनल, फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या है P²/2m. तो यहाँ फाइनल मोमेंटम रखना पड़ेगा, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 2m, मास तो वही बॉडी है ना. तो 12 12 144, 144 बटे 10, तो ये कितना हो जाएगा 14.4 जूल. तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 10 जूल, और बाद में कितनी हो गई 14.4 जूल. तो जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना, के फाइनल माइनस के इनिशियल. तो के फाइनल हमारा कितना आया 14.4 जूल, और माइनस के इनिशियल कितना था 10 जूल. तो 14.4 से 10 जूल को घटा दो तो कितना हो जाएगा 4.4 जूल. तो दिस इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. क्लियर हो गया. तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी, बस थोड़ा सा ये आपको ध्यान लगाना है. इम्पल्स के दो फार्मूले होते हैं, है ना. मैं लिख देता हूँ इसको, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा. इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता है P²/2m, है ना. और इसको आप इस तरह से भी याद रखेंगे P इज इक्वल टू √2m के. लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए था. और दूसरा इम्पल्स जो होता है,
इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी, है ना, डेल्टा पी सॉरी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी। और इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, एफ इंटू टाइम, वैसे शॉर्ट इंटरवल टाइम होता है डी टी, लिख लीजिए एफ इंटू डी टी, ये फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो ये फार्मूले इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और इसी के थ्रू हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ओके, थैंक यू।